जय भीम। और साथियों, जैसे कि आपको जानकारी दी गई थी, मैं हूं उत्तरकाशी मोरी में, जिला उत्तरकाशी, जहां मोरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव में अनुसूचित जाति के एक साथी को मंदिर में प्रवेश करने पर बेरहमी से पीटा गया और उसके परिवार के लोग जब वहां पर पहुंचे, जो आज जानकारी मिली है, जो परिवार के द्वारा जानकारी दी गई है कि जब हम लोग अपने बच्चे को लेने के लिए मौके पर पहुंचे तो हमारे सामने हमारे बच्चे को इतना मारा गया कि उसकी हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। जब हम लोग उसे हॉस्पिटल लेकर गए, वो बिल्कुल मरने की हालत में था। समय पर हॉस्पिटल पहुंचाया गया, तब जाकर उस बच्चे की जान बच पाई है। परिवार के सामने उस बच्चे को पीटा गया और ये बोला गया कि इसने मंदिर में किससे पूछकर प्रवेश किया है, इसके मंदिर में प्रवेश करने से मंदिर अपवित्र हो गया है। यानी कि एक इंसान के मंदिर में प्रवेश करने से मंदिर अपवित्र हो जाता है। ऐसी घटना उत्तराखंड प्रदेश के अंदर हुई है, जो घटना पूरे देश के अंदर शर्मसार करने वाली घटना है। लगातार हम लोग प्रशासन के टच में थे और आज प्रशासन के लोग हमारे साथ उस गांव में पहुंचे। इस क्षेत्र के एसओ साहब, सीओ साहब और अन्य जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो रात्रि के समय ही हमारे साथ उस गांव में पहुंचे और हम जाकर परिवार से मिले और परिवार से जानकारी ली। किसी प्रकार का कोई दबाव मानने की आवश्यकता नहीं है और किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। प्रशासन ने अपनी तरफ से 2 कांस्टेबल लगाए हुए हैं और इसमें SC/ST एक्ट में, जो मैंने पहले भी बताया था कि SC/ST एक्ट में जो धारा लगाई गई थी, अब उसमें बढ़ोतरी की गई है। SC/ST एक्ट में 3(1)R, S और C, इन धाराओं की बढ़ोतरी की गई है। पहले 3(1) लगाई गई थी, अब इन धाराओं में बढ़ोतरी की गई है। और जो इसमें विवेचना कर रहे हैं, लगातार उनसे कंटिन्यू बात चल रही है। आज उन्होंने पीड़ित के बयान भी लिए हैं, तो इसमें कुछ धाराएं और बढ़ेंगी। जैसे लड़के को मर्द हालत में छोड़ा गया है और इतना पीटा गया है कि उसकी हालत जो है बहुत खराब हो चुकी थी, तो इसमें 307 जैसी धारा जो है वो भी इसमें बढ़ेगी, जो विवेचक का कहना है। और आज हम अपने डेलीगेशन के माध्यम से हम लोग वहां पर पहुंचे हैं और प्रशासन को हमने जो है चेतावनी के माध्यम से संगठन की ओर से ये कहा भी है कि अगर इसमें 307 जैसी धारा नहीं बढ़ती है, क्योंकि बिल्कुल अटेम्प्ट टू मर्डर, उस बच्चे को ये समझ लीजिए कि मारने की नीयत से उस बच्चे के ऊपर हमला किया गया है। अगर परिवार के लोग समय पर नहीं जाते, आस पड़ोस के लोग समय पर नहीं जाते, तो हो सकता है कि वो उस बच्चे को मार देते। तो 307 जो धारा है, जो इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उनसे बात हुई है, तो 307 धारा भी इसमें बहुत जल्दी बढ़ा दी जाएगी। दूसरी, उस बच्चे को बंधक बनाकर पीटा गया है, तो बंधक बनाकर जो पीटा गया है उसमें भी धारा की बढ़ोतरी होगी। और साथियों, परिवार से आज मिलकर हम लोगों ने, प्रशासन से मिलकर हम लोगों ने जो यहाँ पर आज तय किया है, अगर इसमें धाराओं की बढ़ोतरी नहीं होती है, क्योंकि 5 लोगों को प्रशासन के द्वारा अरेस्ट कर जेल भेजा गया है, इसलिए प्रशासन पर पूरा भरोसा है, विश्वास है कि जो लोग इसमें इसकी केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, हमें उन पर पूरा भरोसा है कि निष्पक्ष जांच करें। हमें उनसे पूरी उम्मीद है कि निष्पक्ष जांच करके दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलवाने का काम करेंगे, जिसमें 5 लोगों की अरेस्टिंग हुई है और उन्हें जेल भेजा गया है। तो प्रशासन के लोगों को भी ये बताया गया है कि अगर इसमें किसी भी प्रकार से प्रशासन की तरफ से कोई ढील की जाती है या इस मामले में पीड़ित पक्ष पर कोई दबाव बनाया जाता है, डराया जाता है, धमकाया जाता है, तो प्रशासन तैयार रहे। हम एक बड़े आंदोलन के लिए तैयार हैं, क्योंकि अभी हम मोरी में ही रुके हैं। हमारे टीम के साथियों ने यहाँ व्यवस्था की गई, टीम के साथियों के द्वारा पुरोला की टीम यहाँ पर रुकी है, मोरी की टीम यहीं पर मौजूद है।
तो यहाँ इस क्षेत्र में हमारी टीम अच्छा खासा काम कर रही है और यहाँ पर मौजूद है। तो अगर प्रशासन किसी भी प्रकार से इस मामले में कोई भी ढील करता है तो हम एक बड़े आंदोलन की तैयारी में हैं और सभी सामाजिक संगठनों से, जितने भी पहाड़ी क्षेत्र में संगठन चल रहे हैं या जितने भी हरिद्वार जिले में संगठन चल रहे हैं, उन समस्त संगठनों से भी जब अगर इसमें कोई कार्रवाई किसी प्रकार से संतुष्टिजनक कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो समस्त संगठनों से भी अपील की जाएगी कि जो तारीख निर्धारित की जाएगी इसमें, उस तारीख को एक बड़े आंदोलन के लिए सभी तैयार रहें। प्रशासन अगर इसमें सही कार्य करता है, अब तक वैसे जो हमने जानकारी ली है और जो जानकारी हमारे पास पहुंची है कि प्रशासन सही दिशा में काम कर रहा है और जिन धाराओं में हम मुकदमा चाहते हैं जो उचित है और जो ये समझ लीजिए कि कानून के दायरे से अगर देखा जाए तो उसमें 307 लगनी चाहिए, क्योंकि उस बच्चे के ऊपर जिस प्रकार से हमला हुआ है, जिस प्रकार से उसे मारा पीटा गया है, 307 धारा उसमें बनती है। तो प्रशासन से भी यही उम्मीद है कि उसमें जो धाराएं उचित धाराएं हैं उन धाराओं को बढ़ाया जाए और परिवार की सेफ्टी के लिए पूर्ण जिम्मेदारी क्षेत्र के अधिकारी ने ली है और प्रशासनिक लोग वहां पर मौजूद थे। उनकी पूरी जिम्मेदारी परिवार की सेफ्टी की है। अगर परिवार किसी प्रकार से अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है और परिवार के साथ में कोई अनहोनी हो जाती है तो इसकी जिम्मेदारी पूरी उत्तरकाशी प्रशासन की होगी। उत्तरकाशी प्रशासन इसमें अलर्ट रहे कि किसी भी प्रकार से परिवार के साथ में कोई भी बदसलूकी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अभी एक बात और सामने आई है वहीं से कि मंदिर में प्रवेश करने पर मंदिर अपवित्र हो गया है और कुछ लोगों ने एक फरमान जारी किया है जो आज 2023 में भी इस प्रकार के लोग देश के अंदर हैं कि एक फरमान जारी करते हैं कि मंदिर अपवित्र हुआ है, 1,25,000 रुपए जुर्माना और एक बकरा। तो किस किस मानसिकता के लोग इस देश में रहते हैं, खासतौर से उत्तराखंड की अगर बात करूं तो पहाड़ी क्षेत्रों में किस प्रकार की मानसिकता के लोग रहते हैं कि इंसान को वैल्यू कम और जानवर को वैल्यू ज्यादा देते हैं। और एक इंसान ने मंदिर में अगर प्रवेश किया है तो उसे जानवरों की तरह मारा पीटा गया है, जानवरों से भी बदतर हालत उस बच्चे का किया गया है। तो बस मैं आपसे यही अपील करता हूं कि जब भी कोई आंदोलन की तारीख निर्धारित की जाती है, आप सभी साथी उस आंदोलन में समर्थन करें और प्रशासन से भी यही उम्मीद करता हूं कि हमें आंदोलन करने की आवश्यकता ना पड़े, नहीं तो प्रशासन फिर इसमें तैयार रहे एक बड़े आंदोलन को झेलने के लिए। उससे पहले मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इसमें जो है निष्पक्ष जांच करके दोषियों को जेल भेजें और सख्त से सख्त कार्रवाई करें। 5 लोगों को प्रशासन जेल भेज चुका है। SC/ST की धाराओं में बढ़ोतरी हो चुकी है, जिसकी कॉपी मेरे पास पहुंच चुकी है, उसे मैं सार्वजनिक कर दूंगा। और बस आज जो है जिस प्रकार से आज CO साहब पीड़ित व्यक्ति के बयान लेने के लिए देहरादून पहुंचे, उसके बयान लिए गए हैं, उसके आधार पर धाराओं की बढ़ोतरी होगी, वो भी सार्वजनिक कर दिया जाएगा। बस इसी प्रकार से आप सामाजिक कार्य को आगे बढ़ाते रहें और अपने गरीब, मजलूम, असहाय लोगों की मदद करते रहें, क्योंकि यहाँ स्थिति बहुत खराब है। हमारे लोगों के पास में खाने को अनाज नहीं, रहने को घर नहीं। आज क्या, मैं बहुत पहले से पहाड़ी क्षेत्र में काम कर रहा हूं तो मैंने देखा है कि किस किस प्रकार से हमारे लोग यहाँ जीवन यापन करते हैं। बहुत बुरी स्थिति है और इस स्थिति को सुधारने के लिए आप सभी क्रांतिकारी साथियों को आगे आना पड़ेगा और इस व्यवस्था को परिवर्तित करना पड़ेगा। जो व्यवस्था उत्तराखंड के अंदर फिलहाल है, इस व्यवस्था को परिवर्तित करके आप सभी साथियों को मजबूत होना पड़ेगा और मजबूत होकर इस समाज को मजबूत करना पड़ेगा। जय भीम, जय भारत।